जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, अभी मैंने एक थंबनेल एक वीडियो सा देखा छोटा सा। उसमें अहमदनगर के अंदर एक लड़का जो है वो औरंगजेब की फोटो प्लैकार्ड की फॉर्म में लेके घूम रहा है और उस औरंगजेब की फोटो में नारे लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अब देखिए, वैसे तो मेरे को ऐसा कोई थंबनेल बनाने का शौक नहीं था जैसा कि वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से नारे लगाए गए, जिस तरीके से शोर मचाया गया, या जिस तरीके से एक सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का एक वर्ग औरंगजेब को अपना आइडल मानता है, एक बहुत ज़्यादा महान मानता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी सिचुएशन में कम से कम एक छोटा सा एनालिसिस तो बनता है कि क्या औरंगजेब सच में इतना महान है जितना उसे हमारी सोसाइटी का एक सेक्शन, हमारे समाज का एक वर्ग उसे बढ़ा चढ़ाकर देखता है और उसे बाप की तरह पूजने की कोशिश करता है, या उसके बारे में एक लफ्ज तक सुनना नहीं चाहता। क्या सच में औरंगजेब इतना महान था? तो मैं एक एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोगों का साथ होगा तो मैं बहुत जल्दी इस चैनल को 1 मिलियन की एक कैटेगरी में ले जाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, कंटेंट समझ में आता है, पसंद आता है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियोस आप तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आगे आपको ओपिनियन क्या है इस वीडियो के बारे में। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है औरंगजेब। देखो, औरंगजेब एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल मैटर है, मामला है। और अगर इस औरंगजेब को देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि इंडिया का एक सेक्शन ऐसा है जो औरंगजेब को बहुत ज्यादा नफरत करता है, और दूसरा जो मुस्लिम्स हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो औरंगजेब को अपना, जिसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल फादर या वैचारिक पिता मानते हैं, या यूं कहें उसे एक आइडल मानते हैं सच्चे मुसलमान की फॉर्म में। मैं खूब सारे अपने दोस्तों से मिला हुआ हूं जो मतलब यूपीएससी की तो तैयारी करने वाले जो हैं वो तो कहीं ना कहीं औरंगजेब से अपनी कन्नी काटते हुए मुझे नजर आए, लेकिन जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे, या जो जिन्होंने इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई नहीं करी हुई और वो बस रिलीजियस माइंडसेट के साथ हैं, वो जो श्रीनगर वाला वसीम है उसके साथ मेरी ये इस मामले में बहस हो चुकी थी, औरंगजेब को जिस तरीके से वो बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हो चुकी है, तो मैं उसी एक एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, माइंडसेट के बिहाफ पर आप लोगों के सामने एक प्रॉपर एनालिसिस बता रहा हूं कि कुछ हिस्ट्री मैंने पढ़ी है थोड़ी बहुत, एक ड्रॉप भर, और दूसरा बहुत सारे सेक्शन, बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों से सीखी हैं, वो कुछ थोड़ी बहुत सोसाइटी में रहकर अलग अलग सेक्शन के लोगों से मिलके। लेकिन औरंगजेब, मुझे नहीं लगता कि जितना ज्यादा एक मुस्लिम समाज जो औरंगजेब को इंपॉर्टेंस देता है, क्या सच में औरंगजेब को उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए? मुझे बिल्कुल नहीं लगता, फ्रैंकली बता रहा हूं। तो मामला क्या है इसे समझिए कि भाई असल में जो औरंगजेब था, इसको अगर मैं उठाकर देखूं मोटे तौर पर, तो या तो मैं इसका पर्सनैलिटी के बारे में एनालिसिस करूं जिसमें हम पर्सनल लाइफ को देखते हैं, और इसमें हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखेंगे और नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखेंगे। लेकिन औरंगजेब को जब तक हम एज एन एम्परर ऑफ इंडिया की तरह नहीं देखते, तब तक उसकी सारी की सारी कहानी अधूरी हो जाती है। उस एम्परर ऑफ इंडिया के अंदर क्या है वो सब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले पर्सनल लाइफ। मैं अपने जितने भी दोस्तों से बात करता हूं, या जो वीडियो सुनता हूं, या समझता हूं, या डिस्कस करता हूं, या जो भी है, कोई भी इंसान हो, कोई भी मुस्लिम हुआ, नॉर्मली मुस्लिम भाई, वो औरंगजेब के बारे में केवल 3 से 4 बातें बता पाते हैं। पहला, 5 वक्त का नमाजी था और इतना तगड़ा सच्चा मुसलमान था, जिसे वो सच्चा मुसलमान मानते हैं, कि युद्ध के मैदान में भी घोड़े से उतर के पहले नमाज पढ़ता, फिर उसके बाद युद्ध करने जाता। यहीं पर आके मेरे को थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में जो घटिया ज्ञान है
जो प्रोपेगेंडा वाला ज्ञान है वो समझ में आया कि भाई असल में ये बेवकूफ़ी वाली ज्ञान क्या है। एक इमेजिन करके देखो, युद्ध के मैदान में आप हैं, युद्ध चल रहा है, तलवारबाजी के अंदर आप डू और डाई वाली सिचुएशन में हैं। डू और डाई वाली सिचुएशन में जब हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ कर देखिए कि औरंगजेब घोड़े से उतरा, उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए बैठा, चाहे उसने सिजदा किया हुआ है चाहे पैबौस किया हुआ है, सामने से कोई दौड़ता हुआ आया, तलवार उठाई, गर्दन उड़ा दी, तब तक मामला खत्म। और सबसे बड़ी बात, औरंगजेब ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं उन सब में कहीं पर भी इस इंसिडेंट का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है कि औरंगजेब ने बैटल ग्राउंड में घोड़े से उतर कर नमाज पढ़ी। यानी सबसे पहला फैक्ट ही आप लोगों के पास झूठा है कि औरंगजेब इतना सच्चा मुसलमान था कि घोड़े से उतर के नमाज पढ़ता था। ठीक है, अब दूसरा, इसको एक प्रोजेक्ट किया जाता है जिंदा पीर होना, और तीसरा प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये टोपियां सिल के अपने घर का खर्चा चलाता था और बहुत ही साधारण वाली जिंदगी जीता था। देखो भाई, ईमानदारी से बात है, ये सब बकवास है जो आप लोग सोच रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर आप इसे जिंदा पीर कह रहे हैं, सच्चा मुसलमान, तो नो डाउट उसे कुरान के बारे में कंपैरेटिवली बाकी मुगल एम्परर्स के ज्यादा नॉलेज थी। लेकिन दारा शिकोह को कुरान के बारे में औरंगजेब से कहीं ज्यादा नॉलेज थी। दारा शिकोह को जो प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो सच्चा मुसलमान नहीं था, औरंगजेब का बड़ा भाई, तो सीधी सी बात यह है वो सच्चा इंसान जरूर था, उसके बाद मुसलमान भी था और सच्चा था। ठीक है, लेकिन औरंगजेब ने उसे प्रोजेक्ट करवाया कि वो ईसाई बन गया था, वो हिंदू ग्रंथ पढ़ रहा है। असलियत में हिंदुस्तान को जैसा एम्परर चाहिए था वो सारी की सारी क्वालिटीज दारा शिकोह के अंदर थी, बस वो योद्धा नहीं था। और औरंगजेब की पर्सनल लेवल पर कहो या किसी भी मामले में सबसे बड़ी एक खूबी थी कि औरंगजेब एक योद्धा था, ठीक ठाक था। अपने चारों भाइयों में उसे सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से युद्ध करना आता था। इसके अलावा औरंगजेब की कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। खैर, अगर हम बात करते हैं जिंदा पीर की, तो औरंगजेब की पर्सनल लाइफ के मामले में समझ लीजिए, औरंगजेब को 1636 में अहमदनगर का, जहां अब ये प्लेकार्ड लेके खड़े हुए थे, वहां का सूबेदार बनाया और 1644 तक 8 साल सूबेदार रहा। अंदर घर की राजनीति के चलते उसे सूबेदारी से हटा दिया गया, लेकिन जैसे ही सूबेदारी से हटाया, इसने औरंगजेब ने एक चाल चली और फकीर बन गया। मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा कि औरंगजेब ने कैसे फकीरी का ढोंग रच के मुगल साम्राज्य के इस्लामिक जो स्कॉलर्स थे उन्हें अपने पक्ष में किया, और उसी का ढोंग रच के अपने ही घर में जाकर मुमताज महल, शाहजहां और बड़ी बहन रोशन जहां आरा, इन तीनों को साइकोलॉजिकल गेम में फंसाया, उनके मनोवैज्ञानिक दबाव उन पे बनाया, और जानबूझकर फकीरी के कपड़े पहन पहन के घर के अंदर, यहां तक कि लिखा हुआ मिला है बुक्स के अंदर कि औरंगजेब जानबूझकर उसी समय पर जाता जिस समय पर औरंगजेब जानबूझकर, और बुक का नाम है औरंगजेब द ग्रेट एम्परर, और जो फॉरेन राइटर है उसके ऊपर। अब वो सोचकर देखिए कि जानबूझकर जाना ताकि उसके बाप और उसकी माँ पे एक दबाव पड़े कि उनका शहजादा जो है, एक शहजादा जो है, वो फकीर हो गया। यानी फकीरी का इस्तेमाल करके उसने गुजरात के सूबेदार की पोजीशन अचीव की। उसी फकीरी का इस्तेमाल करके बाद में उसने, जब सामूगढ़ की लड़ाई में खड़ा हुआ था, तो सामूगढ़ की लड़ाई के अंदर सामने जसवंत सिंह भारी पड़ रहे थे, तो राजा जसवंत सिंह के साथ में जो एक मुस्लिम कबीर खान या समथिंग तो जैसा ही नाम था, उसको अपनी तरफ मिला लिया सिर्फ इस्लाम का हवाला देकर। सोचिए, इस फकीरी का इस्तेमाल किया मुराद को बेवकूफ बनाने के लिए। मुराद को यह कहा कि देख भाई, मैं तो फकीर हूं, मैं तो फकीरी में रहूंगा, तू एक काम कर, मैं क्योंकि मैं फकीर हूं तो मेरे को तो बादशाहत नहीं चाहिए, सिर्फ तू एक काम कर दे कि तू सच्चा मुसलमान है, तुझे गद्दी पर बिठा दिया जाएगा। फकीरी का नाम इस्तेमाल करके उसने जिस तरीके से अपने छोटे भाई को धोखा दिया, उसे जेल में डाला, मरवा दिया। अगर आप इसे जिंदा पीर कहते हैं तो भाई साहब, ये वाली जिंदा पीरी आप ही को मुबारक। उसके बाद आप कहते हैं तो सत्ता संघर्ष है,
सत्ता संघर्ष में भी सिद्धांत को अगर फॉलो किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। भाई को धोखा दे के मरवा दिया, चलो ठीक है, सत्ता में तख्त या तख्ता। लेकिन जब दारा शिकोह पकड़ा जाता है तो दारा शिकोह को सबसे पहले बिना कपड़ा बिछाए हाथी की नंगी पीठ के ऊपर उसको बहुत कम कपड़ों के साथ दारा शिकोह को बिठाया जाता है और पूरी दिल्ली का चक्कर कटवाया जाता है। उसके बाद पैदल चक्कर कटवाया जाता है। यानी दारा शिकोह से इतनी नफरत, इस जिंदा पीर को दारा शिकोह अपने बड़े भाई से इतनी नफरत कि उसको अपने बड़े भाई को अपमानित करने में इसे जो मजा आ रहा था, उसके बाद जब उसे मार दिया गया दिल्ली के अंदर, तो हाथी के पैरों में उसकी लाश को घसीटवाया गया दिल्ली की सड़कों पर, जिंदा पीर यानी औरंगजेब के द्वारा। इसी जिंदा पीर यानी औरंगजेब ने अपने बाप से बदला लेने के लिए, क्योंकि औरंगजेब के बाप को यानी शाहजहां को दारा शिकोह से कंपैरेटिवली ज्यादा प्यार था। अब हुआ क्या, अब सोचिए इस जिंदा पीर को अपने बाप से बदला लेने के लिए क्या किया। अपने बड़े भाई यानी दारा शिकोह की गर्दन काटी, उसे बढ़िया से गिफ्ट बॉक्स में पैक करा और एक चिट्ठी लिखी कि अब्बू जान, अब जो हुआ उसके लिए माफ, मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूं, तो मैं बादशाह बन गया, ये तो हमारे कुल की एक रीत है। अब एक काम करो, मेरे गुनाह सारे माफ कर दो और बस अब हम मामले को रफा दफा करके आराम से रहेंगे। मेरा ये जो भेजा हुआ तोहफा है इसे कबूल करो और तुरंत खोलो। और जो वो क्या नाम है संदेशवाहक जो इस गिफ्ट को लेके गया था, उसको कहा गया कि ये गिफ्ट तब दियो जब शाहजहां खाना खाने बैठ रहा हो। सोचकर देखिए, जिंदा पीर को अपने बाप से इतनी नफरत। इसके काट बताइएगा कि क्या वो जिंदा पीर कहलाने लायक है कि दारा शिकोह की गर्दन को उस समय जबरदस्ती भिजवाया गया कि शाहजहां जब खाना खाने बैठ रहा हो, बूढ़ा बीमार बाप खाना खाने बैठ रहा हो, उस टाइम पर उसकी गर्दन को भिजवाया गया। शाहजहां ने खोलकर देखा, बेटे की गर्दन थी। कहा जाता है बाप उस गर्दन को सीने से लगाकर कई घंटों तक चीख मार मार के रोया और 6 दिन तक उल्टियां करता रहा। जिंदा पीर, क्या गजब जिंदा पीर है भाई, मजा आ गया देख के जिंदा पीर को। तो अब उसके बाद ये जो औरंगजेब था भाई, किसी तरीके से अब शाहजहां को भी समझ में आ गया कि हाँ वो जेल में है। अपने बेटे को चिट्ठी लिख के भेजता है कि पानी जो तू मेरे को एक टाइम देता है वो थोड़ा ढंग से दे दे, कुछ चने भिजवा दे और कुछ बच्चों को पढ़ाने की परमिशन दे दे। आप सोचकर देखिए, दिन में एक दफा पानी देता था और उसमें भी कई कई बार वो एक दफा भी पानी नहीं मिलता था। यानी एक जिंदा पीर, जिसे पीर कहते हैं, वो जिंदा पीर जो 5 वक्त का नमाजी जिसको प्रोजेक्ट किया जाता है, वो जिंदा पीर जो कि मतलब टोपियां सिल के अपने घर का गुजर बसर करता है, भी उसकी भी कलाई खोलता हूं, वो अपने बाप को एक टाइम का पानी भी ढंग से नहीं दे रहा। हार के शाहजहां को कहना पड़ा कि तू जलील इंसान, तेरे से अच्छे तो वो हिंदू हैं जो अपने मरे हुए पुरखों को तो कम से कम जल देते हैं, तू तो जिंदा बाप को जल नहीं दे रहा, पानी नहीं दे रहा। और चने की दाल की जगह, चने की जगह गेहूं भिजवाए गए और ये कहा गया कि इस गेहूं को पका के खाने की जगह या तो पानी में भिगो के खा ले या वैसे खा ले, और कुछ नहीं मिलेगा। और रही बात बच्चों को पढ़ाने की, तो उन बच्चों से अपने काम धाम करवाएगा, इसलिए उनको हाथ मत लगा दियो, आसपास दफा हो जा। सोचकर देखिए, अपने बाप को 8 साल इस जिंदा पीर ने कैद के अंदर रखा, 8 साल। अब हम इसका एक और सेक्शन देखते हैं कि 8 साल बाद जब औरंगजेब का बाप यानी शाहजहां मरता है, मैं इसकी पर्सनल लाइफ बता रहा हूं अभी। 8 साल बाद जब इसका बाप मरता है शाहजहां, तो आप मानिए शाहजहां की अर्थी को कंधा तक देने नहीं गया और जानबूझकर शाहजहां की अर्थी को कंधा उसने हिजड़ों और नौकरों के द्वारा दिलवाया। और उसके बाद शुक्र मनाता है दुनिया कि इसने शाहजहां की आखिरी ख्वाहिश जो थी कि मुमताज महल की कब्र के साथ इसे दफनाया जाए, यकीन मानिए
वो भी मुमताज महल से, क्योंकि इसका लगाव था इस वजह से दफनाने दिया गया, वरना मुमताज महल को भी के साथ भी इसे दफनाने नहीं देता। तो शॉर्ट में ये कि जिंदा पीर की ये क्वालिटीज के फेवर में अगर आप बात कर पा रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये लड़ाई जो मतलब ये जो एक एफर्ट है, ये इसलिए नहीं है कि मैं किसी को शर्मिंदगी या कुछ ना, मैं सिर्फ ये एक आइडियोलॉजी के डिफरेंस को खत्म करना चाहता हूं, जिसमें जानबूझकर कुछ लोग भारत के मुसलमानों के अंदर औरंगजेब जैसे एक निकृष्ट व्यक्ति, एक घटिया आदमी को हीरो की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हमारे हीरो खराब है ना, सच में अगर हमारे हीरो खराब हैं, हीरो गलत हैं, तो यकीन मानो हमारी सोसाइटी कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। क्या आप हमारे हिंदुस्तान में से किसी एक बंदे को ये कह सकते हैं कि औरंगजेब जैसा बेटा पैदा हो, जो भले ही 5 वक्त की नमाज टाइम पे पढ़ रहा है, भले ही सारे काम ढंग से कर रहा है, लेकिन अपने बाप और भाइयों के साथ वो ये दुर्व्यवहार कर रहा है कि हालत खराब। सोच कर देखो क्या हाल रहा होगा, और क्या आप उसे सच में सच्चा इंसान मानेंगे, जिंदा पीर एंड ऑल। अब आगे सोचकर देखिए, यहां पर तो 3 चीजें जो उसकी पर्सनल लाइफ के मामले में प्रोजेक्ट की जाती हैं उनके द्वारा, जो कि ये कहते हैं कि औरंगजेब बड़ा अच्छा इंसान था। मैं कहता हूं चौथी की क्वालिटी, तो चौथी क्वालिटी कुछ नहीं निकल के आती। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम्स का ये मानना है कि औरंगजेब एक सच्चा मुसलमान बादशाह था, क्योंकि उसने शराब और जुए की पाबंदी लगा दी। अकबर ने जो इलाही कैलेंडर चलाया था उसे हटा के इस्लामिक कैलेंडर चलवाया। उसके बाद शराब के व्यापार को बंद करवाया। सबसे बड़ी बात, मुगल दरबार में जो मूर्तियां लगी हुई थी, चाहे आला उद्दल की लगी हुई हो, चाहे अमर सिंह और कर्ण सिंह की लगी हुई हो, चाहे किसी की भी लगी हुई हो, सारी मूर्तियां तोड़वा दी। जितनी भी चित्रकारियां थी सबके ऊपर सफेद पुताई करवा दी, मंदिर तोड़वाए गए, और सबसे बड़ी बात जजिया। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी जो औरंगजेब ने हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए की, उसको लोग प्राउड वाली फीलिंग में देखते हैं। उसको बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई जो है वो एक बड़े ही प्राउड वाली फीलिंग में देख के कहते हैं कि वो एक मुसलमान, सच्चा मुसलमान इसलिए था क्योंकि उसने काफिरों से नफरत की। औरंगजेब एक सच्चा मुसलमान इसलिए था क्योंकि उसने काफिरों से नफरत की। दोस्तों, अगर देखो सच्चा मुसलमान होना, काफिरों से नफरत करना ही सच्चा मुसलमान होना है, तो माफ कीजिएगा, आपकी बहुत ही घटिया मानसिकता है। सच्चा मुसलमान और काफिरों से नफरत अगर है, तो देखो फिर वही वाली बात है कि नफरत का जवाब नफरत से ही मिलेगा, तो ज्यादा दर्द होगा। इस क्राइटेरिया के ऊपर तो औरंगजेब कभी भी सच्चा मुसलमान हो नहीं सकता। और अगर है तो माफ कीजिएगा, फिर हर आदमी इस्लाम के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ एक गुस्सा लेकर बैठा हुआ होगा। और अगर इस चीज की वजह से मुसलमानों के खिलाफ कोई नफरत पैदा होती है, क्योंकि नफरत की शुरुआत तो आपकी तरफ से हो रही है ना, ये वाली, कि मंदिर तोड़ने वाले को आप हीरो मान रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवाने वाले को आप हीरो मान रहे हैं, मूर्तियां तोड़ने वाले को आप हीरो मान रहे हैं। तो ऐसे में फिर जो नफरत अगर आपके दिमाग में है, तो एक आम हिंदू के दिमाग में भी वैसी नफरत हो, तो उसका इलाज क्या होगा ये बताइए। क्योंकि पढ़े लिखे होने के नाम पर या समझदार होने के नाम पर चलो हम ये मान लेते हैं कि कुछ मामला ऐसा हो सकता है, लेकिन आम आदमी को तो ये चीजें समझ में नहीं आएंगी ना। चलो खैर, इसके बाद मैं इस चीज पे आ चुका कि पर्सनैलिटी के अंदर आपके पास जो 3 तर्क हैं, वो सारे के सारे तर्क जो हैं वो बेमानी निकले। अब इससे अगला पार्ट यहां पर, एज एन एम्परर, एम्परर यानी बादशाह, बादशाह के नाम पर मैं सबसे पहले के औरंगजेब बहुत बढ़िया वॉरियर था। तो आप अपना रिकॉर्ड उठाकर चेक कीजिएगा कि औरंगजेब की सबसे बड़ी लड़ाई जिसमें उसने किसी बड़े राजा महाराजा को मार दिया, ब्रेवरी दिखाई, बताना। एक ओपन चैलेंज है आप सबको कि औरंगजेब ने कोई ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें डू और डाई वाली सिचुएशन थी और किसी बहुत बड़े राजा महाराजा या किसी को भी मारा। सबसे पहला औरंगजेब का जो अचीवमेंट दिखाई देगा वो कुतुब, जो क्या नाम है, अहमदनगर के अगेंस्ट दिखाई देगा या बीजापुर के अगेंस्ट। वो दोनों के दोनों बादशाह सुल्तान जो है इस टाइम तक कमजोर हो चुके थे, जब 36 से 44। औरंगजेब ने कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया था किसके अगेंस्ट, अहमदनगर के अगेंस्ट, क्योंकि औरंगजेब अभी नया नया था। ओके, अब इसका अगला पॉइंट समझिए।
अब इसका अगला पॉइंट समझिए। औरंगजेब को सबसे इंपॉर्टेंट कैंपेन पर भेजा गया काबुल, कंधार, बदख्शां और बल्ख, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अफगानिस्तान वाले रीजन। औरंगजेब को अफगानिस्तान वाले रीजन्स में भेजा गया तो औरंगजेब वहां पर बुरी तरह फेल होकर आया। एक भी अचीवमेंट उसकी ऐसी नहीं है जहां ये कहा जाए कि औरंगजेब ने वहां लठ गाड़ दिए और बहादुरी का ऐसा एग्जाम्पल दिया कि कुछ कहने की हद नहीं। कंधार हाथ से निकल चुका था, औरंगजेब वहां था तभी इसके सामने ही कंधार हाथ से निकल चुका। काबुल को किसी तरीके से बचा पाया। बल्ख और बदख्शां की हालत तो इसकी इतनी बुरी तरह खराब थी, अफगानिस्तान के पश्चिमी और उत्तर वाले इलाके के बुरी तरह थप्पड़ खा खा के वापस आया है ये। तो कहाँ गई इसकी बहादुरी, यानी ये वाली अचीवमेंट तो इसकी गायब। चलो इसके बाद हम काउंट करते हैं कि औरंगजेब ने गोलकोंडा पर हमला किया और बीजापुर पर हमला किया। देखो गोलकोंडा की बात यह है कि गोलकोंडा का शासक पहले ही कमजोर हो चुका था और गोलकोंडा के अंदर किसी भी तरीके से आमने सामने की लड़ाई में वॉरियर की तरीके से कम और घटिया षड्यंत्रों के दम पे ज्यादा लड़ाई जीती थी। अब षड्यंत्रों के दम पे अगर आपने युद्ध जीता है, षड्यंत्रों के दम पे अगर आपने लड़ाई जीती है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वॉर वाली स्किल्स तो आपके अंदर नहीं है, ब्रेवरी तो नहीं है, पैसे और ताकत के दम पे आप ये सारे काम कर रहे हैं। आदिल शाही सुल्तान जो बीजापुर का था, देखो दोस्तों पता है क्या है, आप सोच कर देखिए, औरंगजेब ने किसे हराया? सिकंदर आदिल शाह को। कितने साल का था? 16-17 साल का लड़का था। एक उसकी माता थी बड़ी बेगम। सोच कर देखिए, इन दोनों को हराया, बच्चे को और उसकी औरत को, माँ को। माँ बेटे को हराकर ये अपने आप को बहादुर मान रहा है, तो मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बहादुरी थी। कुतुब आदिल शाह को, कुतुब शाही डायनेस्टी को जो गोलकोंडा की थी, उसमें मीर जुमला नाम का एक सेनापति होता था, उसको लालच देके अपने पक्ष में कर लिया और गोलकोंडा को जीत लिया। तो यह भी षड्यंत्र था, कोई बहादुरी नहीं थी। औरंगजेब की सबसे बड़ी बहादुरी सिर्फ एक जगह पर दिखाई देती है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर दिखाई देती है, जब वो उत्तराधिकार युद्ध लड़ रहा था। उस उत्तराधिकार युद्ध में उसने एक तो अपने भाई शुजा को बनारस में बहादुरपुरा की लड़ाई में हरा के भगा दिया। दूसरा जो सामूगढ़ की लड़ाई थी, उसको अगर आप देखेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं महाराजा जयसिंह, जो राजा जसवंत सिंह जो हैं, राजा जसवंत सिंह बड़े ताकतवर थे और औरंगजेब की धज्जियां उड़ाने को तैयार थे, लेकिन औरंगजेब ने इस्लाम के नाम का इस्तेमाल किया। इस्लाम के नाम का इस्तेमाल करके मुराद को अपने पक्ष में लाया और इस्लाम के नाम का इस्तेमाल करके, बार बार कह रहा हूं, इस्लाम के नाम का इस्तेमाल करके मुसलमान होने की दुहाई देकर, जो कादिर खान या कुछ ऐसे ही नाम था उसका, उसको अपने पक्ष में कर लिया। अब आप सोच कर देखिए, राजा जसवंत सिंह कहते हैं, भैया इनके घर की लड़ाई में क्यों दुखी हूं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा जसवंत सिंह जी बैटल ग्राउंड से बिना लड़े चले गए। क्योंकि क्यों बेवकूफी दिखाएं, अबे क्यों लड़े, इतनी भी क्या बहादुरी दिखानी, बाढ़ में जान देना, ये भाई भाई आपस में एक हो जाएंगे, हमें मरना पड़ेगा। जसवंत सिंह जी ने बिल्कुल ठीक किया। राजपूतों ने बेवकूफी में खून बहाना बंद कर दिया था, ये उस चीज का परिचय है। इसे बहुत से लोग कायरता की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। कि क्यों दुखी हूं भैया, तुम्हारे भाई भाई का मामला, मरो जियो, हम क्या कर सकते हैं। खैर, औरंगजेब ने तीसरी लड़ाई जो जीती वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई, बड़े भाई जो दारा शिकोह है, उसके अगेंस्ट जीती। उसमें भी इस्लाम का इस्तेमाल करके जितने भी ज्यादातर मुस्लिम रूलर्स थे उन सबको अपने पक्ष में, उन मुस्लिम सरदार थे उन्हें अपने पक्ष में मिला लिया। दारा शिकोह की पोजीशन यहां पर इस्लाम के नाम पर, क्योंकि औरंगजेब ने मिला लिया, तो दारा शिकोह की पोजीशन कमजोर हुई और औरंगजेब यहां पर बाजी मार गया। इसके अलावा औरंगजेब की लाइफ के अंदर कोई भी बड़ी वॉर अचीवमेंट नहीं है। बल्कि बल्कि जब औरंगजेब शिवाजी के सामने जाते हैं, तो ऑस्टिन नाम के जो राइटर हैं वो साफ लिखते हैं कि शिवाजी के टक्कर का औरंगजेब के दरबार में या पूरे मुगल बादशाह साम्राज्य में, मिर्जा राजा जयसिंह को छोड़ दिया जाए तो कोई दूसरा बंदा ऐसा नहीं था जो शिवाजी की टक्कर में खड़ा हो सके। औरंगजेब ने भी एक बार माना, शाइस्ता खान को जब वो भेजता है दक्कन का गवर्नर बना के, तो औरंगजेब ने माना कि मामा, शाइस्ता खान मामा था औरंगजेब का, तो माना कि मामा
एक चूहा, वो शिवाजी को थोड़ा गालियां बकने में प्राउड फील करता था कि एक चूहा है और चूहा मेरे गाल पे तमाचा मार के गया है, तुझे उसका बदला लेना है। यानी औरंगजेब ने माना कि शिवाजी ने एक हरकत की थी। जब औरंगजेब युद्ध में बिजी था तो शिवाजी उसके कैंप में घुसे। 1000 घोड़े, घोड़ों की काठियां, काठियों के ऊपर तलवारें और जो भी हथियार वगैरह ला सकते थे लूट के लाए। औरंगजेब तिलमिला के रह गया। तो वो कहता था यार एक चूहे ने मेरे कान पे थप्पड़ मारा। तो औरंगजेब को वहीं शर्म आनी चाहिए थी कि तू एक चूहे से कान पे थप्पड़ मार खा के आ गया। खैर, जब लोग शिवाजी और औरंगजेब की तुलना करते हैं तो इतना समझ लीजिए, औरंगजेब और शिवाजी का आमना सामना अपने पूरे जीवन काल में केवल और केवल 10 सेकंड से भी कम टाइम के लिए हुआ और आमने सामने किसी तरीके की कोई बात नहीं हुई। ये समझ लीजिएगा, आमने सामने की कोई बात नहीं हुई। 10 सेकंड के लिए आंखें मिली, 10 सेकंड में ही सारा सब कुछ हो लिया और औरंगजेब शिवाजी को कभी भी हरा नहीं पाए। अगर मिर्जा राजा जयसिंह नहीं होते तो शायद औरंगजेब जीवन में कभी शिवाजी की शक्ल भी ना देख पाते और शिवाजी औरंगजेब की नाक के नीचे अपने 20 की जगह 200 किले इकट्ठे कर लेते। तो ये कहना कि शिवाजी और औरंगजेब की तुलना है तो भूल जाओ। औरंगजेब शोर मचाता है, गुस्से में है, ढोल डपाले ज्यादा हैं, लेकिन एक ऐसा बंदा जो कि शिवाजी जिसके पास 35 किले हैं और छोटा सा एक इलाका है, उसको दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है और शिवाजी उसकी काबू में नहीं आते। रही बात शिवाजी से तुलना उन बहादुरी के नाम पर, तो दोस्तों देखो, शिवाजी की बहादुरी के किस्से मैं आराम से सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन खुद सोच कर देखिए शिवाजी की बहादुरी के किस्से क्या नहीं बता सकते। यार शिवाजी की बहादुरी के इतने जबरदस्त किस्से हैं कि अपने से लगभग 1.5 गुनी हाइट के बंदे को मार डालना डालना उसके कैंप में घुस के, मुगल कैंप में घुस के मुगलों के सबसे बड़े ऑफिसर का अंगूठा काट के ले आना, सूरत को 7 दिन तक एक बार लूटना और 3-4 दिन तक एक बार लूटना, औरंगजेब की नाक के नीचे से निकल के आ जाना और अपनी लाइफ के अंदर तमिलनाडु तक मराठा साम्राज्य के झंडे गाड़ देना हर किसी के बस की बात नहीं होता। औरंगजेब वो था जिसने अपने बाप दादाओं के मिले साम्राज्य को बर्बाद किया। शिवाजी वो थे जिन्होंने अपने कुछ नहीं मिला ग्राउंड लेवल से उजाड़ बियाबान पूना को स्वर्ग जैसा बनाया और उसके बाद शिवाजी जब एक्सपायर होते हैं तो उनके नाम पर हर मराठा केवल उनके नाम पर 27 साल तक लड़ता है। और जो हिंदू साम्राज्य की एक नींव रखी, हिंद स्वराज की जो नींव रखी, हर मराठा उसके लिए लड़ मरने के लिए तैयार होता है। तो वॉरियर के लिए तो आप छोड़ो कि औरंगजेब वॉरियर था, मुझे बहुत ज्यादा प्रूव नहीं होता। हाँ, अपने ये जो 4 भाई थे शाहजहां के 4 लड़कों में सबसे अच्छा था, मैं ये मान सकता हूं कि औरंगजेब जो है वो शाहजहां के चारों लड़कों में सबसे अच्छा वॉरियर था, यह माना जा सकता है। लेकिन बहुत अच्छा वॉरियर था और हिंदुस्तान में सबसे अच्छा वॉरियर था, ये मैं नहीं मान सकता। हिंदुस्तान में उस टाइम पर शिवाजी की टक्कर का सिर्फ एक योद्धा था और वो था मिर्जा राजा जयसिंह। इसके अलावा किसी भी राजा के पास इतनी ताकत, बुद्धि या किसी भी ऑफिसर के पास ताकत या बुद्धि नहीं थी जो शिवाजी को किसी भी तरीके से काउंटर कर सके। तो शॉर्ट में कहने का मतलब औरंगजेब योद्धा भी अच्छा नहीं था, समझ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास औरंगजेब के योद्धा होने की कोई बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जिसमें उसने शिवाजी की तरह दिलेरी दिखाते हुए दुश्मन के कैंप में एक नहीं 2-2 बार घुस के मारा और 2-2 बार सूरत जैसा शहर लूटा और उसके अंदर दुश्मन की तलवारों के अंदर से बाहर निकल के आ रहे हैं और सब वो काम किए जो कि एक योद्धा के जीवन को जरूरी होते हैं, दिखते हैं, औरंगजेब ने एक बार ऐसा किया हो तो बता देना। मुझे ऐसा लगता है, मैंने जहां तक औरंगजेब के बारे में पढ़ा है, 2-3 बुक पढ़ ली, मुझे कभी भी ऐसा औरंगजेब के बारे में पता नहीं लगा कि औरंगजेब के किसी किस्से के अंदर औरंगजेब ने महान युद्ध जीता हो। कोई महान युद्ध नहीं जीता, बल्कि शिवाजी वो थे जो औरंगजेब की नाक के नीचे अपना साम्राज्य बनाकर स्थापित करके गए। तो औरंगजेब और शिवाजी की कोई तुलना नहीं है। शिवाजी बहादुरी और साम्राज्य के मामले में यहां है और औरंगजेब जमीन में कहीं पर
गुर्डे गोते खा रहा है। यानी वॉरियर की फॉर्म में अगर आप देखें तो औरंगजेब कहीं पर नहीं ठहरता, उसको बहुत ज्यादा से नंबर नहीं। लेकिन अगर राजा की फॉर्म में देखें, किंग एज एन एम्परर, तो यहां मेरे कुछ सवालों का जवाब देना। राजा कौन जो अपना साम्राज्य इतना मजबूत बना के जाए कि उसके मरने के बाद अगर उसका कोई निकम्मा बेटा भी बैठा हो या निकम्मा उत्तराधिकारी भी आए तो भी उसका साम्राज्य अगले कई साल तक चलता रहे, हो सके तो 100 साल तक चलता रहे। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो चलो मैं दूर नहीं जा रहा, अकबर। अकबर ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो इतना मजबूत था इस मामले में, भले ही अकबर को आप गाली बके कुछ भी, लेकिन अकबर ने एक साम्राज्य बनाया। उस साम्राज्य को इतना मजबूत बनाया कि अगले लगभग लगभग 22-24 साल तक उसका बेटा सलीम जहांगीर नाम से गद्दी पर बैठा रहा। जबरदस्त दारूबाज, जबरदस्त पियक्कड़, 20 पैक शराब के रोज पी रहा है, 6 गोले अफीम के रोज खा रहा है, और इतना नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी टाइप का बंदा 27 साल राज करके चला जाता है और पूरा एम्पायर इतना बढ़िया तरीके से चलाता है कि कुछ कहने की नहीं। 22 साल राज किया था। क्यों? क्योंकि अकबर ने जो साम्राज्य बनाया उसकी नींव इतनी मजबूत थी कि जहांगीर जैसा नशेड़ी भी अगर गद्दी पर बैठा तो भी साम्राज्य आराम से चल सके। तो अकबर जैसा साम्राज्य जिसमें जहांगीर जैसा बंदा भी अपना साम्राज्य चला पा रहा है, औरंगजेब ने ऐसा क्या किया कि जो साम्राज्य अकबर के मरने के 100 साल बाद तक मजबूती के साथ खड़ा रहा, औरंगजेब के मरते ही महज 20 साल के अंदर अंदर पूरा मराठा साम्राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया। ऐसा क्या था भाई? मुगल साम्राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया और 30 साल के अंदर अंदर तो मराठा सेनाएं दिल्ली के बाहर तलवारें लेके खड़ी थी कि एक बार मुगल दरवाजा खोले और अंदर लाशों के ढेर बिछाए, बदला लें या कुछ भी करें। तो सोचकर देखो मामला क्या था। देखो दोस्तों, मामला असल में ये था कि औरंगजेब को एक ऐसा बड़ा साम्राज्य मिला और इतना बड़े तहखाने सोने से भरे हुए लबालब मिले कि औरंगजेब बहुत बड़े साम्राज्य को संभालता था। उस ताकत के दम पे उसने गोलकोंडा जैसे छोटे स्टेट और बीजापुर जैसे छोटे स्टेट को जीता। लेकिन औरंगजेब की सबसे बड़ी कमजोरी ये कि मराठा जैसे एक नए और छोटे से साम्राज्य को, चाहे वो किसी भी ट्रिक से लड़ रहे थे, छोटे से साम्राज्य को लड़ते हुए एक ऐसा साम्राज्य से लड़ रहे हैं जिसका 27 साल तक कोई सरमाएदार नहीं है। शिवाजी के मरने के 1 साल बाद औरंगजेब साउथ जाता है और अगले 27 साल तक औरंगजेब जो है वो दक्षिण भारत में रहता है। और जब मर रहा था तब कहता है कि इन मराठों ने मेरा मुगल साम्राज्य खा लिया। तो सोचकर देखिए, औरंगजेब कोई समझदार प्राणी तो निकला नहीं। जब मराठों के सामने वो इतना कमजोर पड़ चुका है कि 27 साल तक मराठा पावर को क्रश करने में उसने टाइम वेस्ट कर दिया, तो बेवकूफ ही कहलाएगा। शिवाजी बहुत बढ़िया सहायक सिद्ध हो सकते थे। जैसे अकबर ने राजा भारमल, राजा भगवान दास और राजा मान सिंह को अपने साथ इस तरीके से बनाए रखा कि पूरे राजपुताना की जैसे पकड़ अकबर के पास आ चुकी थी। औरंगजेब शिवाजी को उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे या शिवाजी को अपने साथ उस तरीके से रख सकते थे, लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। औरंगजेब ने केवल एक काम किया, औरंगजेब ने केवल दुश्मनी की। औरंगजेब ने केवल और केवल दुश्मनी की, शिवाजी को अपने साथ नहीं रखा और राजा की ये सबसे बड़ी कमी थी। दूसरा, देखो, आम औरंगजेब को अगर मैं आप व्यक्तिगत तौर पे देखूं तो औरंगजेब एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर साधारण मनुष्य वाले गुण थे। अति धार्मिक था, साधारण मनुष्य वाले बाकी सारे गुण थे, लेकिन उसे मुगल बादशाह बना दिया गया। और मुगल बादशाह बनने के बाद उसने साधारण मनुष्य की बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, लोगों से दुश्मनियां पालते हुए, कहीं पर भी बड़ा दिल ना दिखाते हुए ऐसे ऐसे खड्डे खोदे, ऐसी ऐसी दुश्मनियां पाली कि पूरे का पूरा साम्राज्य जो है वो भरभरा के गिर गया औरंगजेब के मरने के बाद। अब आप कहोगे औरंगजेब के मरते हुए क्यों नहीं हुआ? तो ये आप लोगों की गलत फहमी है कि औरंगजेब के जिंदा रहते ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो, जाटों का विद्रोह,
बुंदेलों का विद्रोह, सिखों का विद्रोह, मराठों का विद्रोह, सतनामियों का विद्रोह, राजपूतों के विद्रोह, ये सारे के सारे जितने भी विद्रोह थे, ये सारे के सारे औरंगजेब की लाइफ टाइम में शुरू हो चुके थे। औरंगजेब ने अपने जीवन के लगभग लगभग 40 साल इन सारी पावर्स, जिनमें ज्यादातर हिंदू थी, वो उनसे लड़ते हुए बिताई है। और औरंगजेब एक बेवकूफ आदमी इसलिए था क्योंकि उसने जब ये सारी की सारी लड़ाइयां लड़ी, तो खुद सोच कर देखिए, एक बादशाह जो है वो इन सब से अगर थोड़ी सी प्यार से बात कर लेता तो सिचुएशन कुछ अलग होती। और सोच कर देखिए, राजा राम जाट औरंगजेब की नाक के नीचे फतेहपुर सीकरी पहुंचता है, अकबर की कब्र खोदता, सिकंदरा पहुंचता है, अकबर की कब्र खोदता है, और अकबर की कब्र खोद कर उसकी हड्डियों में आग लगा देता है। थू है औरंगजेब की इस औकात पे, जो मुगल बादशाह है, तो उसके दादा की हड्डियों को कोई निकाल के और जला के चला जाए और वो कुछ ना कर पाए। क्या कर लिया? उसके बाद फोर्सफुल कन्वर्जन, तलवार के दम पे धर्मांतरण। धर्मांतरण ने विश्व व्यवस्था को और ज्यादा बिगाड़ा। हिंदू भड़कने लगा, हिंदू भड़कने लगा तो विद्रोही शक्तियां और खड़ी होने लग गई। यानी औरंगजेब अपनी एक रिवेंजफुल बिहेवियर के चलते एक भंवर में फंसता चला गया। और वो जो भंवर था वो इतना ज्यादा बुरा था, वो जो भंवर था औरंगजेब का, वो इतना ज्यादा बुरा था कि औरंगजेब खुद तो फंसता चला गया, 30 साल लंबी एक लड़ाई में फंस गया, और पूरा साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ विद्रोहियों को दबाने में लगा रहा। भले ही वो विद्रोही जो हैं वो औरंगजेब के सामने इतने ताकतवर नहीं हो पाए, लेकिन औरंगजेब के मरते ही बहादुर शाह फर्स्ट को इन सभी विद्रोहियों से शांति स्थापित करनी पड़ी, उनसे हाथ जोड़ना पड़ा, उन्हें खुश करना पड़ा कि भाई मान जाओ, मुझे मुगल साम्राज्य बचा लेने दो। लेकिन औरंगजेब जब मरता है तो मुगल साम्राज्य की जड़ें इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि अब मुगल साम्राज्य का रिवाइवल, मुगल एम्परर का रिवाइवल पॉसिबल था ही नहीं। तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ, इस औरंगजेब को हम कैसे महान मान सकते हैं, जो अपने भाइयों का नहीं, जो अपने बाप का नहीं, जो अपनी बड़ी बहन का नहीं, मुसलमानों का ही भी नहीं? क्योंकि औरंगजेब, भाई औरंगजेब अगर सच्चा मुसलमान होता तो सबसे पहले देखो यार, इस्लाम के अंदर राज्य और साम्राज्य नाम की चीज ही नहीं है, तो वो खुद बादशाह था। दूसरा, इस्लाम में सिजदा और पैबॉस आम आदमी या किसी आदमी के सामने ना करके अल्लाह के सामने किया जाएगा। वो औरंगजेब खुद अपने सामने सिजदा करवाता, पैबॉस करवाता, और अपने सामने खड़े होने वाले हर इंसान को कहता सर झुका के खड़ा होगा। ठीक है, तो वो सच्चा मुसलमान कैसे? शिवाजी के साथ लड़ाई इसलिए ज्यादा थी क्योंकि शिवाजी उसके दरबार में सर झुका कर नहीं खड़े हुए, सर उठा कर खड़े हुए थे। तो अंदाजा लगाइए, औरंगजेब, साहू जी छोटा सा बच्चा है, उसका धर्म परिवर्तन करवा रहा है। औरंगजेब, क्या नाम है, औरंगजेब पे आरोप है कि मिर्जा राजा जयसिंह को जहर दिलवाया, तब एक्सपायर हुए वो। उनके बेटे राजा जयसिंह, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने शिवाजी की मदद करी भागने में शिवाजी की मदद करी, उनको आसाम में ले जाके जहर दिलवाया। सोच कर देखिए, मारवाड़ के राजकुमार जो राजा जसवंत सिंह के बेटे थे, उनको जहर बुझी पोशाक पहनाकर मरवा दिया। ये कहां का महान है? कुछ तो बताओ यार, उस कमेंट बॉक्स में लिखो कि कहां का महान है, कैसे महान है, क्यों महान है औरंगजेब। कोई एक तो रीजन होगा औरंगजेब के महान होने का। तो देखो दोस्तों, कोई औरंगजेब महान नहीं था, केवल औरंगजेब को महान बना के प्रोजेक्ट किया गया भारत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा, ताकि किसी भी तरीके से कांग्रेस के अंदर, जो कांग्रेस के लीडरशिप में एक जो रिवोल्ट पनप रहा है, एक जो नेशनलिज्म पनप रहा है, उसके लिए शिवाजी महाराज को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके नाम को, उनकी ग्लोरी को इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुओं को इकट्ठा या मराठियों को इकट्ठा करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए। औरंगजेब जो एक घटिया आदमी था, उसको एक हीरो की तरह मुसलमानों के बीच में प्रोजेक्ट कर दिया गया। मुसलमान भाई खुद अपने दिल से पूछ कर देखें, इस ऐसे इंसान को क्या राजा मान सकते हैं? या कोई ऐसा एक इंसान जो दूसरे धर्मों के प्रति, यहां तक कि मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत रखता हो कि जजिया लगा रहा है, बंदर तोड़वा रहा है, सब चीजें, वो इंसान आज के दिन प्रधानमंत्री बने तो कैसा रहेगा? उससे क्या आप प्यार कर पाओगे? अगर आप आज ऐसे बंदे से प्यार नहीं कर पा रहे तो औरंगजेब से प्यार कैसे करते हो? और अगर आप
औरंगज़ेब से फिर भी प्यार करते हो, उसको अपना आइडियोलॉजिकल फादर मानते हो, तो इसका सीधा मतलब है कि आप दोगले हो। आप दोगले हो, पॉसिबली आप वो हो जो कि किसी ना किसी तरीके से हर उस इंसान को अपना बनाने को तैयार है जो आपके सगे भाई या अपने साथ में आपके पड़ोसी से किसी भी तरीके से उसके दुश्मन हो या कुछ भी हो। तो यार ऐसी दोगलेपनी वाली बातों को तो फिर मैं क्या बताऊं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये एक छोटा सा पार्ट औरंगजेब के बारे में कैसा लगा। बाकी आगे की वीडियो आगे चलती रहेंगी, मैं उसमें कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।